होना चाहिए बच्चों, ये सभी को पता होना चाहिए कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। चलिए बताइएगा, 11 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे हास्य रस का अस्थायी भाव। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो आप, इसका मतलब ये तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। हास्य रस का बच्चों अस्थायी भाव जो होता है आपका होता है हास। क्या होता है? हास, ठीक है। हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 कंप्लीट हुआ बच्चों, प्रश्न नंबर 12 की तरफ देखिए। चलिए बच्चों सबसे प्यारा सवाल यहाँ पे आया हुआ है। क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। ये सभी को पता होगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। बताइए, ये तो सबसे आसान प्रश्न है, सभी को आता होगा ये, कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? चलिए नैतिक का ऑप्शन का डी, यानी कि डी का डी आ रहा है, 24 मात्राएं आ रही हैं। अच्छा आगे सब बच्चे बताइए, और किसी को पता है तो जल्दी से बताइएगा। तो चौपाई चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बच्चों? याद रखिएगा 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं नहीं होती है। नैतिक जी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो है ख आपका सही हो जाएगा। 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं बच्चों, प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों 2 चरण होते हैं, ख ऑप्शन है 4 चरण होते हैं, ग ऑप्शन है 6 चरण होते हैं, और घ ऑप्शन है 8 चरण होते हैं। बताइए, प्रश्न नंबर 13 का आप जवाब दीजिएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में बच्चों कितने चरण होते हैं? जवाब देंगे आप लोग। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में बच्चों कितने चरण होते हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं बच्चों। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सबसे बढ़िया सवाल। चलिए उपसर्ग मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, उपसर्ग कैसे आपको जो है कि पहचानना है इसमें। देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क है वी, ख है आपका मान, ग है आपका अक, और घ है आपका आ। बताइए आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है? आकर्षण जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है, ये आपको बताना है। आकर्षण, देख सकते हैं ऐसे भी, घ आ। चलिए नैतिक का घ आ रहा है, बाकी सब यदि आपको पता है तो बताइए। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है। चलिए तो आकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आकर्षण में आ शब्द लगा हुआ है। कौन सा शब्द लगा हुआ है? आ शब्द लगा हुआ है आकर्षण में, यानी कि उपसर्ग लगा हुआ है आ। उपसर्ग क्या लगा हुआ है बच्चों? आ उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आकर्षण में अगला है प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शाब्दिक, सॉरी शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। शताब्दी में कौन सा समास है? बताइएगा शताब्दी में बच्चों कौन सा समास है? 15 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। शताब्दी में, शताब्दी में कौन सा समास है? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। शताब्दी में बच्चों आपका है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। शताब्दी में आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, रात का तत्समक होगा। रात्रि होगा, निशा होगा, दिन होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए रात का तत्समक क्या होगा? रात का तत्समक क्या होगा?
16 नंबर प्रश्न है, रात का तत्समक क्या होगा? तो याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है रात का तत्समक जो है आपका रात्रि होगा। रात का तत्समक क्या होगा? रात्रि होगा। रात का तत्समक आपका रात्रि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे देखिए आया है। प्रश्न नंबर 17 है, तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तद का स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 है, ताभ्यः, ताभ्याम, तयोः, ताभिः। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तद का स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? क्या हो जाएगा इसमें? ताभ्या। क्या हो जाएगा? ताभ्या। तद का स्त्रीलिंग यानी कि पंचमी विभक्ति और बहुवचन रूप जो हो जाएगा ताभ्या। ताभ्य सॉरी ताभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताभ्य। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है बच्चों कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है क्या? वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है, पदक्रम कहलाता है, शब्द कहलाता है या जिज्ञासा कहलाता है? बताइए वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा। विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय आपका कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विधेय आपका कहलाता है। यानी कि हो जाएगा वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वह कहलाता है विधेय। क्या कहलाता है? विधेय आपका कहलाता है। यानी 18 नंबर का जो है प्रश्न नंबर आपका क बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या है ध्यान दीजिएगा। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कर्मणि प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, भावे प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बच्चों 19 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कर्मणि प्रयोग। कौन सा प्रयोग बोला जाता है? कर्मणि प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मणि प्रयोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सबसे प्यारा सवाल। जिन शब्दों का प्रयोग बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए सर्वनाम कहा जाता है बच्चों, या क्रिया कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है या अव्यय कहा जाता है? बताइए जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका जवाब सही बच्चे देंगे। इस प्रश्न का जवाब सही बच्चे देंगे। चलिए 20 का क यानी सर्वनाम कहा जाता है। बाकी सब बच्चे बताइए इसे क्या कहते हैं? चलिए बच्चों, तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है बच्चों हम लोग उसे कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा का स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और बच्चों ये आपकी क्लास जो आपका खंड ब का जो वर्णात्मक जो है आपके प्रश्न जो है अगले क्लास में आपके कराए जाएंगे। तो बच्चों ये पार्ट 1 में आपके बहुविकल्पी प्रश्न को कंप्लीट करा दिया गया है और ये प्री बोर्ड का जो पेपर है वो सॉल्व मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही पेपर को देखने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बच्चों अगली वाली क्लास में यहाँ से जो है कि खंड ब का वर्णात्मक जो है प्रश्नों का हल कराया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ सुबह जो है कि 5 बजे प्रतिदिन आप ज्वाइन करते रहिए ताकि हर एक प्रश्न को आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास से बच्चों यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।